बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं इस चैनल पे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा हूं। उम्मीद है तमाम दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अल्लाह ताला के रहमत फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जो आपको पीछे तालाब नज़र आ रहा है, बड़ा सा पौंड, ये हमने अपनी भैंसों को पानी वगैरह पिलाने के लिए रखा हुआ है। और जैसे कि आपको मालूम है, अब गर्मी आने वाली हैं, इसमें भैंसें आराम से बैठकर नहाती हैं। इसमें ज़्यादातर पानी ताज़ा आता ही रहता है। उधर आपको हम दिखाते हैं, पानी नया आ रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ से पानी आ रहा है, इधर हमारे तालाब में जा रहा है, नया ताज़ा पानी आ रहा है। ट्यूबवेल हमारे साथ ही खड़ी हुई है। ये हम आपको तालाब का कुछ नज़दीक से व्यू दिखाते हैं। इसमें कुछ मछलियाँ आपको नज़र आ रही हों कि हमने इस तालाब में कुछ मछलियाँ रखी हुई हैं। अभी तक तो ये छोटी हैं, अंदर कुछ बड़ी भी होंगी, लेकिन वो इस सतह पर नहीं आई हुई बाहर की तरफ, इसलिए ये छोटी छोटी आपको नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं गंदम के खेत में मौजूद हूँ। गंदम तकरीबन बिल्कुल तैयार ही होने वाली है। सिटियाँ इसने दी हुई हैं, आपको इस सिटी दिखाते हैं। ये इसकी सिटी आपको नज़र आ रही होगी और तकरीबन माशाल्लाह अच्छी गंदम खड़ी है यहाँ पर। बस 1-1.5 महीने तक ये पकने वाली है। गर्मी अब नज़दीक आने वाली है। वैसे भी व्यूअर्स, आपको पता होगा कि ये गंदम किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। ये किसानों की साल भर की मेहनत होती है। ये वैसे भी किसानों ने साल भर खानी भी होती है। टाइम होने लगा 1:20 तकरीबन हो चुके हैं। बच्चे मदरसे जाने लगे थे, इनको छोड़ने जाना है। जाते हैं मदरसे छोड़ने इनको और आपको रास्ते में सैर करवाते हैं अपने इलाके की। मेहरान भाई आ गए हैं, मोटरसाइकिल लेकर, चले इनको चलते हैं छोड़ने। ये हमारे साथ ही एक मछली फार्म था। इस वक्त तो ये खाली पड़ा है, लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ यही एक मछली फार्म था जो कि इस वक्त वीरान पड़ा। ये सामने आपको जो है कमाद की छलाई नज़र आ रही होगी। गन्ना जो है ये मिल पे ले जाते हैं और जो ये ऊपर सब्ज़ा होता है ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने बच्चों का मदरसा आ चुका है। ये सामने वाला माशाल्लाह मदरसा है हमारे साथ ही, और ये बच्चे मदरसे को जा रहे हैं। बच्चों को मदरसे से छोड़कर मैं घर वापस आ गया था। इस वक्त मैं सरसों के खेत में अपने ही फिर रहा हूँ और भैंसों के लिए इधर से अपने यहाँ से तूड़ी उठानी थी तो वो उठाने आया। इस वक्त मैं अपनी सब्जियों में हूँ। ये आपको सफ़ेद जो फूलों वाले हैं ये सुंगरे नज़र आ रहे होंगे। ये इनकी ऊपर फलियाँ लगती हैं। इस वक्त इनके ऊपर इतनी ज़्यादा तो नहीं है, वैसे आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह की इनके ऊपर फलियाँ होती हैं और इनको काट के यानी कि खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लहसुन का, गार्लिक जिसको कहते हैं, उसकी भी आपको सब्ज़ी नज़र आ रही होगी। ये शलजम की सब्ज़ी खड़ी है। आपको कोई एक आधा शलजम यहाँ से दिखाते हैं। तकरीबन वैसे अभी तक छोटे ही हैं सारे शलजम, इतने हैं अभी तक। जो बड़े उधर थे वो इधर घास में बीजे हुए थे, लेकिन वो अब ख़त्म हो गए हैं। अभी तक ये छोटे ही हैं सारे ही। ये शलजम बहुत ही छोटा है, ये तो एक ही लुकमे में वैसे चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा था वैसे। ये आपको पीछे से सरसों की फसल नज़र आ रही है, तकरीबन पकी हुई है इस वक्त। थोड़े दिन में ये काट ली जाएगी। इसको 3-4 माह हो गए हैं बीजे हुए, तकरीबन अब तैयार ही है। फलियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तकरीबन बीज भी पूरे हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। माशाल्लाह वैसे भी अच्छी है। और मैं अब जो तूड़ी उठाने आया था उसके जहाँ पर ढेरी लगाई हुई है हमने, मैं पहुँच चुका हूँ। चलें अब उठाते हैं तूड़ी से। ये पहले मट्टी को पीछे थोड़ा सा काट देते हैं, क्योंकि ये अगर तूड़ी में आ गई तो भैंसें इसको खाती नहीं है।
ये जो आपको बूटा यानी कि पौधा नज़र आ रहा है, ये लीमू का बूटा है। इस वक्त तो ये सूखा पड़ा है, लेकिन अब बाहर का मौसम आने वाला है और गर्मियों में इस पर लीमू वगैरह भी लगेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी भैंसों में। आपको पीछे से हमारी भैंसें नज़र आ रही होंगी। माशाल्लाह 22-24 भैंसें हैं इस वक्त हमारी। आज के लिए बस इतना ही करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दीजिए इदनान को इजाज़त।